हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। हमने कल क्या एक्सरसाइज 3.2 खत्म कर दी थी। ठीक है, अब क्या चलते हैं, हम चलते हैं 3.3 पर। और मेथड का नाम क्या है, रैखिक युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी हमें क्या प्रतिस्थापन विधि लगानी है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारी क्या है जो एग्जाम में आती हैं, वो ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन और क्या वज्र, ये 3-4 चल रही हैं। तो क्या है, हमें उसी के अनुसार चलना है। तो हमारी क्या आई है, पहली हम ग्राफीय विधि कर चुके हैं। अब क्या करनी है, हमें करनी है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे पहला है हमारा एक्सरसाइज है हमारी 3.4 और क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस वाई बराबर दे रखा है हमें 14, समीकरण 1 पढ़ा। और क्या x माइनस वाई बराबर दे रखा है 4, जो समीकरण हो गया हमारा 2। अब क्या कह रहे हैं, इन्हें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो देखो प्रतिस्थापन में क्या करेंगे, हम एक समीकरण से कोई से x या y का मान निकालेंगे और जो बचेगा समीकरण उस वाले में रख देंगे वो मान। अब जैसे क्या किया हमने, यहां से निकाला तो देखो y का मान निकाला या x का निकालो, किसी का निकाल लो, x का निकाला तो ये y इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस का y हो जाएगा, समीकरण ये पड़ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो अब यहां से क्या किया, तो इस x का मान इससे निकाला था, ये वाला मान अब इस वाले में रख दो। तो यह मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर तो रख दो। जब 1 में रखोगे तो कितना हो गया हमारा, x की जगह कितना रखना है, 4 प्लस का y और प्लस y पहले से है, बराबर कितने हो गए 14। यहाँ पर कितना हो गया, 4 प्लस का 2y बराबर कितना हो गया 14। 2y को यहीं रखो, इसे 4 को इधर ले आओ तो ये कितना हो गया 14 माइनस का 4, ये माइनस का हो गया। 14 में से 4 गए, कितने बच गए 2, काट दो 2 पंजे 10, यानी y का मान कितना आ गया हमारा। जैसे ही तुम x या y का मान जिसका भी निकाल के दूसरे में रखोगे तो ये x या y का मान उसी समीकरण में रख दो तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यानी रखने के लिए तुम इसमें रख दो तो भी आंसर आएगा, इसमें रख दो तो भी आंसर आएगा, इसमें इसलिए रख दें तो तुरंत आंसर मिल जाता है। यहाँ पर देखना x बराबर कितना लिखा है हमारा, y का मान कितना है 5, तो ये लो आ गया। इसका मतलब x बराबर कितना आया हमारा 9, y बराबर कितना आ गया हमारा 5। ये हमारी क्या बन गई आंसर। ठीक, तो ये हो गए हमारे दोनों आंसर। यानी प्रतिस्थापन का मतलब ही है एक समीकरण में से एक x या y को निकाल लो और दूसरे वाले समीकरण में रख दो, भाई हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। अब दूसरा क्या दे रखा है हमें, ये हो गया। अब दूसरा दे रखा है हमारा सेकंड वाला पार्ट, इसका दे रखा है क्या है हमारा, s माइनस का t बराबर दे रखा है 3 और s अपॉन 3 प्लस का t अपॉन 2 बराबर दे रखा है हमें 6। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब क्या करें, तो देखो जिसमें से सरल लगे यानी जौन से में मान जल्दी निकल आए उसे लिया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो देखो इसमें से अगर हम मान निकाल दें s या t का तो तुरंत मिल जाएगा समीकरण 1 से। तो यहाँ से क्या किया हमने, देखो t को इधर ले जाओ तो यहाँ से हमने s का मान निकाल दिया तो क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस का t हो जाएगा, समीकरण पड़ गया। अब क्या करें, इस s का मान किस में रख दें, हम इसमें रख दें 2 में, s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दो। तो जब इसमें रखेंगे तो क्या बना हमारा, s की जगह 3 प्लस का t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर 6। एलसीएम कितना हो गया 6, तो देखो अंदर डायरेक्ट गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर हो गया हमारा 6।
अब क्या इसके नीचे भी एक मान लो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 प्लस कितना हो गया 3 और 2 5 थी बराबर 6 का 6 में किया तो आ गया हमारा कितना 36। ठीक है, अब क्या हुआ 6 को इधर ले जाऊं तो 5 थी बराबर कितना हो गया 36 माइनस का ये प्लस का इधर आया तो माइनस का कितना बच गए हमारे 30, ये हो गया हमारा 5t। अब क्या t का मान निकाला तो ये कितना हो गया 30/5 तो 5 छक्का 30 यानी कितनी बार गया 6 बार, काट दिया कितनी बार गया 6 बार। अब t का मान क्या करें समीकरण 3 में रख दें, समीकरण 3 में मान रखने पर तो रख दो तो कितना आ गया अब हमारा यहाँ पे रखो तो s बराबर कितना आ गया 3 प्लस का 6 बराबर कितना हो गया 9। इसका मतलब हमारा s का मान आ गया 9, t का मान आ गया 6, ये दोनों मान। अगर तुम्हें देखो किसी समीकरण को चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया या गलत आया तो क्या करें, जो मान आए हैं और जो समीकरण दे रखे हैं उनमें रख दो। जैसे क्या इसमें देख लो तो इसमें क्या x और y के मान इतने आए थे, यहाँ पे रख लो, x की जगह 9 रखा, y की जगह 5 रखा, प्लस है तो 9 और 5 जोड़ो कितने हो गए 14, यानी 14 ही हो गए। इसमें रख के देख लो 9x की जगह कितना रखा 9, फिर माइनस लगाए 5 तो 9 में से 5 जगह कितने बचेंगे 4 ही तो बचेंगे। अगर जो तुम रख रहे हो और इधर जो संख्या लिखी है वो बराबर आ रही है तो सही है, और नहीं तो कहीं गलत हो गया। अब क्या जैसे इसमें रखते हैं तो यहाँ पे रखो s का मान कितना है 9 तो यहाँ 9 रखो, t का मान कितना है 6 तो 9 में से 6 के कितने बचे 3, आंसर सही है। ठीक है, तो क्या है ये समीकरण ऐसे होंगे, इन्हें तुम क्या कर सकते हैं चेक भी कर सकते हैं अपना कि हाँ हमने सवाल सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारे क्या है 2 पार्ट हो गए, अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट है, तीसरा है थर्ड पार्ट दे रखा है हमने, क्या है 3y 3x माइनस का y बराबर 3 और दे रखा है 9x माइनस का 3y बराबर 9। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब क्या किया यहाँ से तो देखो यहाँ से y का मान निकल आएगा, तुरंत निकल रहा है। देखो जो अकेला दिख जाए उसी का तुरंत मान निकाल लो। तो यहाँ से हमने अकेला ये देखा, देखो इसके पास भी संख्या है इसके पास भी, यहाँ अकेला है तो इसे ही निकाल लो। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से किया तो क्या है देखो y को क्या इधर किया, इस वाले को इधर किया, क्योंकि माइनस का y है इसलिए इधर जाके प्लस का बन जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3x माइनस का 3, ये समीकरण पड़ जाएगा हमारा। ठीक, अब क्या किया यहाँ से तो y का मान इससे निकाला तो इसमें रख दो, यह है मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख दो। तो यहाँ से क्या होगा हमारा 9x माइनस का 3, y की जगह आ गया 3x माइनस का 3 और बराबर 9। ठीक है, अब क्या हुआ हमारा यहाँ से करो तो ये हो गया 9x माइनस का 3 तरह का 9x, ये हो गया 3 तरह का 9। अच्छा देखो ये तो यही कट गए, माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 9। ठीक है, तो ये क्या ये कट गए, मान ही नहीं निकलेगा, ये इनका मान ही नहीं निकलेगा। या तो संख्या कुछ गलत लिखी हुई है या तो मान 3x माइनस का y 9x माइनस का 3y बराबर 9। ठीक है, ठीक देखो अब ये सॉल्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x और y के मान ही कट रहे हैं, इसलिए क्या है ये हल नहीं होगा, हल नहीं होगा।
इसका आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि रीजन वो एक्स और वाई ही कट रहे हैं, जिसका मान ही निकालना है वही कट रहे हैं, तो मान किसका निकालेंगे, किसी का नहीं। ठीक है, इसलिए क्या है, ये हो गया। ये देखो फोर्स वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है हमारा, फोर्थ पार्ट में दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा दे रखा है 0.4x और प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। ठीक है, तो ये है 2 4 3 5 1। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखो मैंने क्या बताया है, प्रतिस्थापन में एक का मान निकालना है, चाहे x का निकाल लें चाहे y का निकाल लें। तो हमें क्या करना है, x या y में से एक का मान निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, तो देखो यहाँ से, जैसे यहाँ इसी से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से निकाला तो यहाँ से निकाला, तो जो इसका मान निकाल लें, इसे इधर ले जाओ, तो 0.2x बराबर आ गया हमारा 1.3 माइनस 0.3y, यानी इस वाले पद को इधर लेके आए, ये प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ हमारा, यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकाला 1.3 माइनस का 0.3y अपॉन में आ जाएगा कितना 0.2। अब ये वाला मान इससे निकाला, यहाँ रख दो, समीकरण 2 में यह मान रखने पर तो रख दो। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा 0.4 और x की जगह ये रखा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 और प्लस का 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है 2 बार, 2 दूनी 4, अंदर गुणा करो तो इसका 2 में किया तो ये हो गया 2.6 और ये हो गया 3 दूनी 6, 0.6y बराबर प्लस 0.5y बराबर 2 पॉइंट। ठीक, अब क्या है, इस वाले को इधर ले जाओ, इस वाले को इधर, तो देखो ये कितना है 0.5, ये 0.5 में से 0.6 घटाओगे तो हमारा कितना बचेगा 0.1 बचेगा y, वो भी किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये मान लो थोड़ी देर के लिए 5 में से 6 घटाएं, कितने बचेंगे, माइनस का 1 ही तो बचेगा। अब पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया, इसे इधर ले जाओ तो ये हो गया 2.3 माइनस 2.6। अब क्या है, ये देखो 2.3 में से 2.6 घटाओगे तो 0.3 आएगा हमारा, और माइनस का माइनस के साथ ये भी आएगा 0.1 y आएगा। तो y बराबर क्या आया 0.3 अपॉन 0.1, माइनस से माइनस कितना आ गया 3, तो y बराबर आ गया हमारा कितना, जब y बराबर 3 आ गया, अब y का मान क्या करें हम, अच्छा ये डाला नहीं था, इसी समीकरण 3 डालना है। ठीक, तो y का मान कितना रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखो तो क्या होगा हमारा 1 यानी x बराबर 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2। अब कितना हुआ 1.3 माइनस इसका इसमें गुणा किया तो कितना हुआ 0.9 अपॉन यानी 0.9 0.2। तो क्या इसमें से इसे घटाऊं तो ये कितना बचेगा हमारा 0.4 बटे 0.2, 2 दूनी 4, यानी x का मान ये आ गया। अब क्या हुआ हमारा, यहाँ से आ गया तो हमारे x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आ गया हमारा 3। ये क्या बन गया हमारा आंसर। चेक करना हो चेक कर लो, यहाँ करो 2 दूनी 4 यानी 0.4 प्लस 3 तरह का 9 0.9 जोड़ दो 9 और 4 13 1.3 हो गया, नहीं पाया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है और ऐसे ही क्या करना है हमें निकालना है।
ठीक, तो क्या हुआ हमारा, ये हो गया। अब क्या, एक स्क्वायर रूट वाला भी बता दें, तो स्क्वायर रूट वाला अभी नहीं आएगा क्योंकि वो x और y के मान बराबर में 0 है ना। देखो, दो समीकरण अगर सॉल्व करवाए जा रहे हों और तुम्हारे क्या है, ये जैसे लिखा है √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0, 3x माइनस का 8y 0। जब भी हमारे RHS में दोनों के मान अगर 0 लिखे होते हैं तो क्या होता है, उसका आंसर 0 ही आता है फिर, यानी सॉल्व ही नहीं होता वो। रीजन, जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर दोनों के क्या निकलेंगे, 0 निकल आएंगे। ठीक है, अगर एक का भी मान यहाँ पर कोई संख्या लिखी होगी 0 को छोड़ के तो आंसर आ जाएगा। कोई भी संख्या आए, नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, और चाहे फिर 0 आए, मतलब नहीं। लेकिन क्या है यहाँ पर, अगर दोनों में क्या है 0 है तो यहाँ पर जो कुछ भी लिखे हुए हैं इनके मान तुम्हारे 0 ही आएंगे, यानी उन्हें सॉल्व ही नहीं करो। सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व ही नहीं करना। जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं भी नहीं करना, सीधा ध्यान रखना है कि इसका आंसर कितना आना है, 0 आना है, ये सॉल्व नहीं करना है। ये हो गया। अब क्या है हमारा ये 6 पार्ट में क्या है हमारा 3x/2 और -5/3 इक्वल -2, और दूसरा दे रखा है x/3 प्लस y/2 बराबर में दे रखा है 13/6। समीकरण 1, समीकरण ये दे रखे हैं 3, 2, 13/6 -2। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, देखो यहाँ से किसी का भी मान निकाल लो, वो मायने नहीं रखता। अब हमने क्या किया, यहाँ से जैसे सपोज करो यहाँ से मान निकाल लो किसी का, यहाँ से ही निकाल दे रहे हैं, तो इसको यहाँ समीकरण 1 से या यहाँ से निकाल, कहीं से निकाल लो, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं समीकरण 2 से, फिर कठिन तो होगा थोड़ा। समीकरण 2 से किया तो 2 से किया, यहाँ से x/3 निकाला तो इसे यहाँ पहुँचा दो 13/6 -y/2, यहाँ से इसे पहुँचा दो x/3 नहीं, x का मान निकाला, इसे यहाँ ले जाओ 3, 13/6 -y/2, ये समीकरण पड़ गया हमारा 3। अब ये वाला मान किसमें रखना है, मैं इसमें रख दूं। तो देखो समीकरण यह मान, समीकरण किसमें रखना, 1 में रखने पर, तो रख दो 1 में। तो 1 कितना है 3/2, तो आगे कर दिया, x का मान रखो तो 3, 13/6 -y/2 और -5y/3 बराबर माइनस का कर दो गुणा, तो क्या होगा, देखो 3 3 का 9, 9 का ऊपर कर दो, ठीक है, पहले ऐसे कर दो 9/2, अब यहाँ से कर दो, इसमें एलसीएम नहीं तो फिर उधर करेंगे, यदि एलसीएम देना ही पड़ेगा तो अंदर। अब क्या है, इसमें एलसीएम ले लो, कितना हो गया 6, तो क्या हुआ हमारा, जो 6 होगा कितनी बार गया, एक बार, यानी 13, तो 13 रहा, माइनस कितनी बार गया, 2 3 6, 3 बार, तो 3y बराबर, ओ सॉरी माइनस का 5y/3 बराबर माइनस का 2, काट दो 3 3 का 9, 3 दूनी 6, तो ये हो गया हमारा कितना आ गया 3/2, ये आ गया हमारा 13 माइनस का 3y/2, ठीक, और ये माइनस का 5y/3 बराबर -2। अब क्या करना है, ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, नीचे नीचे का कर दो, तो 13 3 39 बट्टे, हाँ 13 3 39 माइनस 3 3 का 9y/2 दूनी 4 माइनस 5y/3 बराबर माइनस का। अब एलसीएम ले लो, कितना हो गया 12,
अब कर दो तो कितना हुआ हमारा, देखो 3 से करो, 9 से 27 की 7 हासिल 2, 3 तरह का 9 और 2 11 माइनस का 9 से 27 वाई और 4 पंजे 20 वाई बराबर कितना है माइनस का 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 27 और 20 माइनस के हो गए हमारे 47 वाई और ये 117 ये रहा, 12 दूनी 24 हो गया। अब क्या करना, इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, तो क्या हुआ हमारा यहाँ से 47 बाई बराबर कितना निकलेगा 117 प्लस का 24। ठीक है, 117 में 24 अब जोड़ना है हमें, तो जोड़ोगे तो कितना हो गया 7 4 11 की 1 हासिल 1 2 2 4 1, ये आ गया हमारा 47 बाई। तो बाई का मान आ गया 141/47। काट दो, 7 से 21 4 से 12 2 14, 3 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, अब क्या है बाई का मान किसमें रखते हैं, समीकरण 3 में। यह मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो यहाँ से, तो रखो, तो ये कितना हो गया हमारा x बराबर आ गया 3 13/6 माइनस बाई की जगह 3/2। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा एलसीएम हो गया 6 और 3 ये रहा, तो जो कितनी जगह 3 माइनस का 3 तरह का 9, 3 दूनी 6, तो कितना हुआ 13 में से 9 गया 4/, यानी आ गया हमारा 2, यानी x का मान 2 y का मान 3, ये बन गया हमारा आंसर। चेक करना हो चेक कर लो, x की जगह यहाँ 2 रखो, देखना x की जगह कितना रखा 3/2, x रखा यानी x की जगह 2 रखा माइनस 5/3 y की जगह 3 बराबर -2, 3 से 3 2 से 2, 3 में से 5 घटाओ कितने बचेंगे, माइनस के 2 ही तो बचेंगे, ये और ये आपस में बराबर आ गए। ठीक है, तो क्या है हमारा सही है, ऐसे चेक करना। ठीक है, देखो जब सभी में अंश हर दिए होंगे तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा और संख्या दी हो। अगर अकेला कोई लिखा है x y z कुछ भी हो तो उसमें तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन जब दोनों में संख्याएं मिलेंगी तो हमें क्या करना है, बड़ी सावधानी से निकालना है, मान लीजिए ध्यान रखना, क्योंकि अगर एक भी अंक गलत हुआ तो समझो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, इसलिए क्या है बड़े ध्यान से, ठीक, पहले x का वो तुम्हारी इच्छा है y का निकालो, लेकिन क्या है ध्यान से निकालना है, क्योंकि इन सवालों में अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन की इधर उधर होगी, गुणा में भी अंतर हो गया तो भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन हो गया है, नहीं 3.3 थी, सॉरी 3.3 गलत पड़ गई है, 3.3 थी, 3.3 थी। ठीक है, तो 3.3 हमारी कंप्लीट होने के बाद अब चलते हैं इसके यानी वो 3.3 के सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, m का मान निकालना है हमें, चलो इसे भी देख लेते हैं। तो क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने, ये कहा है 2x + 3y बराबर 11 है, 2x + 3y बराबर दे रखा है हमें 11 है, और 2x - 4y, 2x माइनस का 4y बराबर दे रखा है 24, 1 2। अब ये कह रहे हैं हल की -24 हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दो समीकरण दे रखे हैं, अब ये क्या मेथड चल रहा था हमारा, प्रतिस्थापन चल रहा था। ठीक है, प्रतिस्थापन चल रहा था, तो प्रतिस्थापन विधि से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज का रूल ही है प्रतिस्थापन। तो क्या किया हमने,
निकाल दो, चाहे यहाँ से निकाल दो चाहे यहाँ से निकाल दो, बराबर ही निकलेगा। तो यहाँ से निकालो, देखो 2x बराबर यहाँ पर माइनस का 24, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 4 भाई। अब क्या x बराबर हमने क्या किया, यहाँ से देखो प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में। अपॉन में कितना आ गया, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो 2 दूनी 4 और 2 से 12 बार अपॉन कट गया 2 बाई माइनस का 12। समीकरण आ गया हमारा 3, ये x का मान आ गया। ठीक, अब क्या ये वाला मान हो किसमें, इसमें रहता है समीकरण 1 में। यह है मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक रखो। तो देखो x ये है तो x ये इतना रखना, कितना हमारा 2 बाई माइनस का 12 और प्लस कितना है 3 बाई बराबर कितना है, ठीक है। अब क्या हुआ हमारा, अंदर करो 2 दूनी 4 बाई 12 दूनी 24 प्लस 3 बाई बराबर कितना है। अब क्या 24 को इधर ले जाओ, 4 और 3 7 हो गए, 7 बाई बराबर 11 प्लस 24 कितना हो गया हमारा 35, ये 7 बाई। तो बाई बराबर कितना आ गया 35/7, तो 7 पंजे 35, यानी बाई का मान कितना आ गया हमारा 5। बाई का मान लो किसमें रखना 3 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 से। तो 3 में ये मान रख दो, तो ये क्या x बराबर 2 × 5 माइनस का 12, तो 5 दूनी कितना हो गया 10 माइनस का 12, x बराबर कितना 10 में से 12 गया, हमारा बचा माइनस का 2। इन्होंने कहा था हल भी करना है, तो हमारा x का मान कितना आया माइनस का 2, y का मान कितना आया हमारा 7। ये तो आंसर हो गया। अब उन्होंने एक समीकरण और दे रखा है, क्या कहा है, y बराबर mx प्लस 3 हो तो m का मान निकालना है। तो मैं दिया है y बराबर mx प्लस का 3। अब जो y का मान यहाँ से रखो 7 बराबर m का मान निकालना ही है, x का मान माइनस का 2 प्लस, इस 3 को इधर ले आओ, 7 माइनस 3 बराबर कितना हो गया माइनस का 2m, कितना बचा 4 माइनस का 2m, 2 दूनी 4, तो ये m बराबर कितना आ गया हमारा माइनस का, ठीक है। ये हो गया हमारा m का मान। तो क्या हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। x का मान यहाँ से रखा हमने, x का मान माइनस का 4, 7 के 21, कहीं गलत हो गया क्या, x का मान हमारा -2 आया, तो माइनस का 2 रखो इसमें, तो माइनस का हो गया 4 प्लस का 7, ओ 7, बाई का मान 5, बाई का मान 5 गलत लिख गया यहाँ पर, वही तो हम बाई का मान यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ कितना बचा हमारा 2 और यहाँ पर बच गया हमारा माइनस का 1, ठीक है। ये आ गया, ठीक 7 पंजे 35, ठीक है। अब सही है, तो क्या होगा हमारा ये हो गया। अब रखा 5 माइनस का हो गया 10, 5 × 15, 2 दूनी 4 हो गया माइनस का 5 × 15 4, ठीक है। अब सही है, ठीक। तो क्या होगा हमारे एक्सरसाइज 3.3 का कितने हो गए हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब कल करेंगे, ठीक है। तो क्या है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। क्या है, वो भी इसका लाभ उठाएं, तुम उठा रहे हो वो भी उठाएं, ठीक है। तो बाय।